Hello students, welcome to the part 12 of chapter 7. पार्ट 11 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और हाइड्राइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हाइड्राइड्स की 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे। बाकी प्रॉपर्टीज हम इस पार्ट में करेंगे। तो जहाँ तक हम करा चुके हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन टिल देयर। ठीक है, वहाँ तक आप सभी ने कर लिया होगा। एंड आई एम assured that you are doing good. If you are getting doubts, you can comments or message. Okay, now we will move to the further properties of the hydrides of group 16. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर हम ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के एलिमेंट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। और बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी जितनी कम होगी, वो हल्की सी हीट देने पर ही क्या हो जाएगा, टूट जाता है बॉन्ड। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी भी घट जाती है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोनेंस एंथैल्पी क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी घट जाएगी और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो H2O मीन्स वाटर। ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, दैट इज H2O इज द ओनली हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 विच इज नॉट रिड्यूसिंग। ठीक है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन बाकी सारे जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, वो सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर होते हैं। और उनकी जो रिड्यूसिंग नेचर होती है डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, S2S से H2TE तक। तो इसमें H2TE क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा और H2S सबसे कम रिड्यूसिंग होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, उसकी रिड्यूसिंग नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन वाटर की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम हो गई। तो इसलिए वाटर क्या है, इट इज़ नॉट शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो वाटर है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आप बता सकते हैं इसमें। तो जो एक्सेप्शनल केस हैं वो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, सभी हाइड्राइड्स में वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न है, एक तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज़ की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है दैट इज H2O, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ग्रुप 16 के अदर एलिमेंट के हाइड्राइड से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के हाइड्राइड को छोड़ दें तो बाकी सब में क्या होता है, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे H2S इज लेस देन H2SE लेस देन H2TE एंड इट इज़ लेस देन H2O। तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सबसे ज़्यादा होते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर हमारी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है। तो हाइड्राइड्स की हमारे पास 6 प्रॉपर्टी आई थी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल और एसिडिक नेचर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इनके ट्रेंड क्या है वो याद रखना है। पूछा जा सकता है कि राइट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और रिड्यूसिंग नेचर। किसी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं वो दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, एक EO2 एंड EO3। ठीक है, जो EO2 है वो कौन कौन बनाता है, सल्फर बनाता है, सेलेनियम बनाता है, टेलोरियम बनाता है और पोलोनियम बनाता है।
और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं ग्रुप 16 के, जैसे SO2 एंड SO3 आर गैसेस इन फॉर्म, जबकि जो SCO2 होता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है। और जो EO3 टाइप के जो ऑक्साइड, ये EO3 है, ये E2O3 नहीं है, ये EO3 है। तो EO3 टाइप के जो ऑक्साइड बनाते हैं वो सिर्फ 3 ही बनाते हैं, दैट इज सल्फर, टेलोरियम एंड सेलेनियम। ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर जो डाइऑक्साइड होते हैं मीन्स SO2, 2TO2, टेलोरियम डाइऑक्साइड, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से SO2 इज द रिड्यूसिंग इन नेचर एंड टेलोरियम डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, TeO2 है ये। ठीक है। आप बता सकते हैं। इसके बाद बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर बेसिक इन एसिडिक इन नेचर, तो चाहे वो कोई सा भी ऑक्साइड हो, चाहे वो ड्राई ऑक्साइड हो या ट्राई ऑक्साइड हो, दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं। जब हैलोजन किसको बोलते हैं, हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन बोलते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट जब ग्रुप 16 से रिएक्शन करते हैं तो वो बहुत सारे हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे EX6, EX4, EX2, E2X2, जहाँ पर E क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट है, और X क्या है, हैलोजन एटम है। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। जो स्टेबिलिटी होती है ग्रुप 16 के हैलाइड्स की, वो किसके, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है साइज ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट। तो फ्लोरीन का एटम सबसे कम होता है, तो वहाँ पर कम स्टेरिक हिंडेंस होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन के हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आयोडीन के हैलाइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्साफ्लोराइड्स मीन्स EX6 में। तो हेक्साफ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल्स। ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, XF6। ठीक है। जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं अदर एलिमेंट्स के, उन सब में SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है। sp3d2 क्या होता है, क्योंकि इसमें 6 बॉन्ड पेयर्स होती हैं, 6 हाइड्रोजन आइटम जुड़े हैं तो 6 बॉन्ड पेयर हुई, तो 6 के लिए क्या आता है, sp3d2 आता है। और जब 6 बॉन्ड पेयर होती हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। आगे समझें। नेक्स्ट हम करेंगे टेट्राहैलाइड्स। ठीक है। तो टेट्राहैलाइड्स कौन से होते हैं, SF4, SeF4 एंड TeF4। तो SF4 गैस होता है, SeF4 सेलेनियम ट्राइफ्लोराइड क्या होता है, लिक्विड होता है, और टेलोरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड होता है। और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp3d होता है। sp3d क्यों होता है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड पेयर होती हैं और एक लोन पेयर होती है। उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, सीसो होती है। आप देख सकते हो इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर आ गया है। ठीक है। इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, सीसो होती है। ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं डाइक्लोराइड्स की। तो ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म्स डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। ठीक है। तो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स सेलेनियम को छोड़कर सभी एलिमेंट बनाते हैं, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। sp3 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है, ज्योमेट्री या शेप आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोक्लोराइड्स। जो मोनोक्लोराइड्स होते हैं वो डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, Br2F2। और जो डायमेरिक फॉर्म में जो मोनोहैलाइड्स होते हैं वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2Se2Cl2 इट विल गिव SeCl4 प्लस
3SE। तो यहाँ पर हमने जो भी आपको बताए हैं कि कौन क्या बनाता है और कौन क्या नहीं बनाएगा, वो आपको एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं। तो हम बात कर रहे थे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की 2Se2Cl2 इट विल गिव SeCl4 प्लस 3Se। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेलेनियम है उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। Fe2Cl2 में सेलेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, वो +1 है, ठीक है, 0 और +2 भी है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और 0 हो गई, ठीक है। ये Br4 आएगा, SeBr4 और 3Se। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन देता है, डायमेरिक फॉर्म ऑफ मोनो हैलाइड्स देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और स्टे एट होम, स्टे सेफ। और आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो भी चैप्टर कराया जाता है, जो भी टॉपिक आपको कराया जाता है, यू हैव टू डू इट ऑन द सेम डे, otherwise you will not get anything. I know the lecture will remain on the YouTube for a long time, but when you listen the things for the first time with the full attention, you get it. Okay, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।